गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण। पादप मतलब होता है पौधे। ठीक है। कक्षा 6वीं में हम कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात इसमें आपको ये पता है, ये लिखा है कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इन सब से मिलकर क्या बनता है? भोजन। तो ये क्या होते हैं? भोजन के घटक होते हैं। और भोजन के जो घटक हैं हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और इन्हीं को ग्रहण करके हमें क्या मिलता है? पोषक। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? पोषक। देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे बड़े जीव हों या छोटे। सभी के लिए काय की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। पादप मतलब होता है पौधे, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। देखिए, पौधे जो हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। ठीक है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जैसे जीव जंतु हैं तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते ना। देखिए, पौधे ही हैं जो केवल अपना स्वयं का भोजन बना सकते हैं। और मानव प्राणी जो होता है वो भी स्वयं के लिए भोजन बना सकता है, लेकिन जो अन्य जानवर होते हैं वो अपने भोजन नहीं बना सकते, खुद के लिए भोजन नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधों पे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमको भोजन कैसे मिलेगा? ठीक है। इसके बाद पादपों में पोषण विधि। अब हमको बताना है कि पादपों में पोषण विधि कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है केवल पादप यानी केवल पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन कैसे बना सकते हैं? किसकी सहायता से बना सकते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। किनके परिवेश में? पौधों के परिवेश में। ठीक है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, वो सजीवों की क्या करते हैं? शारीरिक संरचना, उनकी वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों की। क्षतिग्रस्त मतलब होता है जब कोई चीज़ लग जाती है जहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, उन भागों के रखरखाव के लिए क्या होता है? समर्थ होते हैं। ठीक है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन? पौधे। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को भी हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया कि इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। देखो, आपको ये क्वेश्चन भी है कि स्वपोषण क्या कहलाता है। तो जो जीव अपना स्वयं भोजन बनाते हैं या जो जीव अपना स्वयं भोजन को संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषण कहलाती है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया पोषण किसे कहते हैं, ये लिखा ना, ये पोषण, यहाँ से ये मिल जाएगा पोषक किसे कहते हैं, और यहाँ से ये मिल जाएगा स्वयं पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है।